हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग जो है ब्लड ब्लड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा कि ब्लड एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो ब्लड जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है और ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचाता है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ब्लड में एक्चुअल में होता क्या क्या है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी विया ब्लड वेसल। द एवरेज एडल्ट कैरीज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड, मेकिंग अप अबाउट 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ब्लड क्या है? एक ऐसा स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। किन के थ्रू होता है? ब्लड वेसल के थ्रू सर्कुलेट होता है और हर एक एडल्ट पर्सन की बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लीटर अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, जो कि उसकी ये टोटल बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। ठीक है, द वाइटल फ्लूइड इज एसेंशियल फॉर द लाइफ, डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट to cells while removing waste products. Without proper blood circulation, oxygen सिस्टम वुड रैपिडली फेल। ठीक है जी, ये जो ब्लड होता है ये एक वाइटल फ्लूइड होता है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट भी पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उन्हें ऑर्गन सिस्टम से जो है रैपिडली रिमूव करने का काम करता है। और अगर हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन है अगर वो थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ तो हमारे ऑर्गन्स जो है वो बिल्कुल वर्क नहीं कर पाएंगे, उनका वर्क जो है फेल हो जाएगा और इवन एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और पर्सन की जो है जान भी जा सकती है। इसीलिए ब्लड क्या है? एक बहुत ही इसेंशियल सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, जिसपे कि हमारी बॉडी का पूरा वर्किंग सिस्टम डिपेंड करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ब्लड क्या है। अब हम आगे देखेंगे कि ब्लड का जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है, यानी कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जो ब्लड होता है, ब्लड के दो मेजर कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, पहला तो इसमें आता है प्लाज्मा, दूसरा आता है फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर हम इसे जो है ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा जो है ब्लड का टोटल 55% वॉल्यूम होता है और जो ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है येलो कलर्ड लिक्विड मैट्रिक्स होता है और जो सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती है, उसमें अलग अलग टाइप की ब्लड सेल्स आती है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गई, वाइट ब्लड सेल्स हो गई और प्लेटलेट्स हो गई। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है और जो ब्लड सेल्स होती है ब्लड सेल्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम पहला पोर्शन दिखेंगे, यानी कि प्लाज्मा जो 55% होता है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। येलो कलर्ड लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, ये जो है एक येलो कलर का लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ वाटर, जो 90% ऑफ वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है डिजॉल्व प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन प्रेजेंट होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ की कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स जिसमें कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन होते हैं। ठीक है, अब ये जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन और जो फाइब्रिनोजन है ये क्या करते हैं? जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन जो होता है ये बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, जो ग्लोबुलिन होता है ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है और जो फाइब्रिनोजन होता है ये क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो क्लॉटिंग के लिए जो है मेजरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें न्यूट्रिएंट में जो है ग्लूकोज होता है जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अमाइनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने के लिए इसेंशियल होते हैं और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हार्मोन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या हो गया? प्लाज्मा एक येलो कलर का लिक्विड होता है, लिक्विड कंपोनेंट होता है जिसके अंदर 90% वाटर होता है और उसके साथ में जो है प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट होता है और हार्मोन और इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं और साथ ही में इसी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, CO2 हो गया, ये सारे
जो प्रोडक्ट है वो ये भी इसी के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के थ्रू जो है जो न्यूट्रिएंट होता है वो सेल्स तक पहुंचते हैं, मतलब हमारे जो ऑर्गन के सेल्स होते हैं वहां तक न्यूट्रिएंट जो है प्लाज्मा के थ्रू पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला पोर्शन आता है ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल्स का आता है यानी कि हम उसमें जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है आरबीसी, या फिर हम इसे जो है इरेथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो इरेथ्रोसाइट्स होती है इसमें हमें तीन मेजर चीज़ें याद रखनी है। तो इनका कलर जो रेड होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर इसे रेड कलर देता है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कंटेंट करता है और बॉडी की जो सेल्स होती है उन तक पहुँचाने का काम करता है। तो जो आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है वो बाइकॉन्केव होता है और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मेरो के थ्रू होता है, ठीक है। और इसका जो लाइफ स्पान है वो लगभग 120 डेज़ का होता है और 120 डेज़ के बाद में जो आरबीसी है वो स्प्लिन और लीवर में जाकर ब्रेक डाउन हो जाती है और वहाँ पर इनका जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है। समझ में आ गया कि आरबीसी क्या होती है। तो आरबीसी जो है ब्लड सेल्स होती है जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, जिनका स्ट्रक्चर बाइकॉन्केव शेप का होता है, बाइकॉन्केव डाइस डिस्क शेप का होता है और जिसमें जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। और इनका जो लाइफ स्पान होता है वो ये लगभग 120 डेज़ का होता है और ये जो है उसके बाद में स्प्लिन और लीवर के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट की जाती है, ठीक है। तो आरबीसी समझ में आ गया। अब हम अगले पोर्शन पे चलेंगे हमारे डब्ल्यूबीसी वाले, ठीक है। डब्ल्यूबीसी या फिर हम इसे जो है वाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स का मेजर काम क्या होता है, हमारी बॉडी को डिसीज से बचाने का काम करता है, ठीक है। अब इसमें जो है मेजर मेजर चीज़ें कौन सी होती है, तो जो डब्ल्यूबीसीज होती है इनके पास में न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस होता है इसके कारण ये जो है ब्लड की वॉल से बाहर निकल कर जो आउटर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर हमें हार्म कर रहे हैं उनसे लड़ते हैं, ठीक है। इसके जो है मेजर 5 टाइप होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद आता है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। सबसे पहले आती है इसमें न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये क्या करती है, न्यूट्रोफिल्स का काम होता है कि सबसे पहले अटैक करने का। अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो फर्स्ट फाइटर जो है न्यूट्रोफिल्स होती है, ये सबसे पहले अटैक करती है, ठीक है। उसके बाद आती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करती है, बॉडी में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताओ कि जैसे कि हमारी बॉडी में जब भी हम कोई वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन लेने के बाद में जब भी वो आउटर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है और उस बैक्टीरिया से लड़ती है। तो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने का काम कौन करता है, लिम्फोसाइट्स करती है, ठीक है। उसके बाद आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं माइक्रोफेजेस। ये जब भी कोई आउटर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर करता है तो ये जो है माइक्रोफेजेस बनकर बैक्टीरिया को किल कर दी है या फिर इनकल्व कर ली थी, जिससे कि बैक्टीरिया बॉडी के अंदर ही किल हो जाता है और डिसीज क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा इओसिनोफिल्स का। इओसिनोफिल्स जो है एलर्जी और पैरासाइट से फाइट करती है, मतलब कि जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उन्हें उनसे फाइट करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होती है ये हिस्टामिन रिलीज करती है, मतलब इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग जो है वो क्रिएट करने का काम करती है, मतलब इन्फेक्शन को शो करती है। अगला पॉइंट आता है हमारा प्लेटलेट्स का, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करती है, प्लेटलेट्स का मेन काम होता है ब्लीडिंग को रोकना या फिर ब्लीडिंग को स्टॉप करना, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। स्मॉल इरेगुलरली शेप्ड सेल फ्रेगमेंट्स, ये जो है काफ़ी स्मॉल होती है और इनका जो शेप है वो काफ़ी इरेगुलर होता है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ये जो है बोन मैरो में प्रेजेंट होती है और इनका जो लाइफ स्पान होता है ये 7 to 10 डेज का होता है और इनमें जो है कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और ये जो है रिप्रोड्यूस भी नहीं हो सकती है, ठीक है। और इनका जो मतलब नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 1.5 लाख से लेकर 4.5 तक का इनका जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है, ठीक है। और उसमें जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, हीमोस्टेसिस, यानी कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम। जैसे कि पर्सन की बॉडी में कहीं कट वगैरह लग गया है तो उसे स्टॉप करने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है, ओके।
आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, कि ब्लड क्या क्या फंक्शंस शो करता है। तो इसमें सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उन्हें बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है। ठीक है, बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर थ्रू द हीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्वेटिंग मैकेनिज्म। ओके, उसके बाद आता है प्रोटेक्शन का काम। ब्लड के अंदर क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आउटर बैक्टीरिया को किल करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है अगला फंक्शन, क्लॉटिंग। ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप होती है और ब्लड बॉडी से ब्लड लॉस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैटिस यानी कि बॉडी का पीएच रेगुलेट करना और फ्लूइड बैलेंस करना और इलेक्ट्रोलाइट लेवल को वो जो है मेंटेन करके रखने का काम जो है ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड जो है हमारी बॉडी का एक इसेंशियल फ्लूइड होता है जिसके बेस पर ही हम सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।